नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि पारिवारिक विवाद अब जमीन और कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। जी हां, इंदौर के चंदन नगर में रहने वाले आरिफ खान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से विभिन्न माध्यमों से उन्हें जमीन मामले से जोड़कर बदनाम किया जा रहा, जबकि मामले का दूसरा पक्ष सामने नहीं लाया गया। उनका कहना है कि विवाद जिस जमीन को लेकर के है उसे उनके पिता ने खरीदी थी और उस परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि उनके छोटे भाई की पत्नी ने पहले भी दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, लेकिन न्यायालय ने पूरे परिवार को दोष मुक्त कर दिया है। तो वहीं हाल ही में उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया, जो फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। आरिफ खान ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनके पारिवारिक विवाद का फायदा उठा करके उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं और परिवार के लोगों को गुमराह कर झूठे आरोप लगवाए जा रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जिसका इसने इंदौर में करीब 80 रिवाल्वरें बेची थी और बड़ा काम करने जा रहा था। ये जिस टाइम क्राइम ब्रांच ने इसको पकड़ा तो मैं भी था, कुछ पत्रकार भी थे। 30 लोगों को बेची, वो भी प्रमाणित है। 30 लोगों ने खरीदी बिक्री करी, वो भी प्रमाणित है। पुलिस ने इसको मार के जब पूछा गया तो इसने बयान दिए कि मैं AK-47 खरीदने जा रहा हूँ था, बस मैं पकड़ा गया। और बड़ी कार्रवाई थी, क्या थी उस टाइम, मैंने ही इसकी जमानत और पत्रकारों द्वारा इसको मतलब उसका एक समर्थन करके कुछ वो करा था। इसका रिकॉर्ड सेंट्रल कोतवाली थाने पे है, इसका इरशाद का। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरे द्वारा कार्रवाई ये है कि मैंने कमिश्नर साहब और इनसे मेरे द्वारा जो कार्रवाई चालू करी है कोर्ट से लेके, और कमिश्नर साहब को मैंने इसमें एक आवेदन दिया। तो मैं भी न्याय चाहता हूँ। जो मेरे परिवार और मेरे खिलाफ जो गलत प्रत्याप आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका अभी लेना देना कुछ नया नहीं है, ये 4 साल पुराना है, जिसे 4 साल पहले वही करके हमारे पे षड्यंत्र रच के करा था और वही आज उसी जमीन को लेके फर्जी तरीके से ब्लैकमेलिंग पैसे के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। मेरा मोहम्मद आरिफ खान है नाम, और मेरे वालिद हाजी डॉक्टर अनवर खान बियाबानी होते, जिसका इसने इंदौर में करीब 80 रिवाल्वरें बेची थी और बड़ा काम करने जा रहा था। ये जिस टाइम क्राइम ब्रांच ने इसको पकड़ा तो मैं भी था, कुछ पत्रकार भी थे। 30 लोगों को बेची, वो भी प्रमाणित है। 30 लोगों ने खरीदी बिक्री करी, वो भी प्रमाणित है। पुलिस ने इसको मार के जब पूछा गया तो इसने बयान दिए कि मैं AK-47 खरीदने जा रहा हूँ था, बस मैं पकड़ा गया। और बड़ी कार्रवाई थी, क्या थी उस टाइम, मैंने ही इसकी जमानत और पत्रकारों द्वारा इसको मतलब उसका एक समर्थन करके कुछ वो करा था। इसका रिकॉर्ड सेंट्रल कोतवाली थाने पे है, इसका इरशाद का। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मेरे द्वारा कार्रवाई ये है कि मैंने कमिश्नर साहब और इनसे मेरे द्वारा जो कार्रवाई चालू करी है कोर्ट से लेके, और कमिश्नर साहब को मैंने इसमें एक आवेदन दिया। तो मैं भी न्याय चाहता हूँ। जो मेरे परिवार और मेरे खिलाफ जो गलत प्रत्याप आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका अभी लेना देना कुछ नया नहीं है, ये 4 साल पुराना है, जिसे 4 साल पहले वही करके हमारे पे षड्यंत्र रच के करा था और वही आज उसी जमीन को लेके फर्जी तरीके से ब्लैकमेलिंग पैसे के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। मेरा मोहम्मद आरिफ खान है नाम, और मेरे वालिद हाजी डॉक्टर अनवर खान बियाबानी। रोल है, क्या मामला है बताया? तो मेरे शोहर में 1982 में जमीन बांगर था, मैं छठे बांगर था। तो हम 4 बच्चों के नाम पे करी थी, उसमें लेकर इसने दूसरों ने हमारी बहू 10-20 साल से वहीं रह रही थी, में उसको कटा के और हमारे को परेशान कर रहे हैं। खाने वास्ते जो शकील और रिसाद और दुनिया का चोटा सब उसके बहुत उसके कारनामे खोलने नहीं है, और ये बड़े बड़े मिला के उनने बहुत काम करवा दिया लोगों से, पर सच्चाई छुप नहीं सकती। कभी गुनाह शोरों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से सच्चाई छुपेगी। वो हरामीपन कर रहा है, बहुत हमारे परेशान कर रहा है, हमारे बच्चों को झूठी खबर इसके एब लगा के कर रहा है हमारे बच्चों को। कितनी जमीन है ये
और कब आपने इसको खरीदी, किससे खरीदी, थोड़ा बताएंगे। जमीन कितनी है? ये 5.5-6 बीघे 5.5-6 बीघे लगभग है। 7.5। तो मैं बोलूँ जी, एक्चुअली में